कदे नूंजा है कदे नूंजा है, दफ्तरा के काम मांगा तो दरबानी है। जब अपने गांव की समस्या हल नहीं कर पाया तो और किसका क्या कर पाएगा। डॉक्टर कपूर सिंह जी की तो तीसरी पीढ़ी आ गई। तुम जाओ कोई भी थाने तहसील का कोई भी काम हो बाहर का, कदे भी उठा लो, आधी रात ने उठ के गिलना होते हो, बताओ भाई। हम भी लोगों के साथ रहे, पर ये तो हमारे से भी कई गुना ज्यादा समाज के साथ जुड़े हुए हैं। और ये चुनाव नहीं है, वोट तो 5 साल में कभी 2 साल में भी हो जाता है, वोट तो देनी है भाई। पर ऐसे काबिल आदमी को दो ना, जो आपका दुख दर्द का साथी हो, जिसने आप जानते हो, जो आपको जानता हो। इन पार्टियों को भूल जाओ भाई। अब की बात, हम भी पार्टी में थे भाई। मेरे साथियों ने बरोदे हल्के के भाईचारे ने मजबूर कर दिया डॉक्टर कपूर सिंह के साथ आ जाए पार्टी। हम भी छोड़ के और अपने भाई के साथ आ गए। बताओ भाई, भाई पहला पार्टियां पाछे भाई पहला पार्टियां पाछे भाई। और जीत तो आज इनकी सुनिश्चित हो गई है। इतनी भारी संख्या में रहे यहाँ, जितने पंडाल में, इससे 4 गुना आदमी तो अपने व्हीकलों में बैठे, क्यों जगह नहीं। 2 किलोमीटर उधर चले जाओ, 2 किलोमीटर बनवासा की तरफ, 2 किलोमीटर पटौड़ा की तरफ रोड जाम पड़े हैं। हमने भी गाड़ी 2 किलोमीटर पीछे छोड़ के पैदल आना पड़ा है। इससे ये इस बात से आज फैसला हो गया कि आने वाले विधायक और बड़ौदा हल्का के जो मान सम्मान की लड़ाई, जो आप लोगों ने आज उठ खड़ा हुआ, बड़ौदा हल्का का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, माताएं बहनें सब यहां पहुंच के साबित कर दिया है कि आने वाले विधायक डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी होंगे। मंत्री बनेगा पहली बार। क्यों? निर्दलीय विधायक तक तरफ का इक्का होता है, जैसे ताश में तरफ के नून ला लो चन्नून ला लो। तो ये तो सरकार सुनिश्चित है। ऐसा माहौल हो गया है, पूर्ण बहुमत किसी का नहीं आएगा। मुख्यमंत्री भी बन जाए, बने हैं। क्या बात है, ताली बजा दो। पहले बड़े हैं, मंत्री ने पक्का है भाई। और भाई मैं पिछली बातों में नहीं जाना चाह रहा, क्या धोखा हुआ, किसने इनको ठगया, ये उसी का परिणाम है। आज इनके साथ सहानुभूति बन गई। एक सहानुभूति लहर का रूप लेकर आज बड़ौदा हल्का के घर से बड़ौदा हल्का उठ कर यहाँ आ गया डॉक्टर कपूर सिंह को आशीर्वाद देने के लिए। ये उसी जो अन्याय हुआ है उसी का प्रतिशोध लेने के लिए बड़ौदा हल्का के युवा उठ खड़े हुए। मैं उन नेताओं, चलो कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, मेरा भी उनसे पुराना रिश्ता रहा है, 3 पीढ़ी होगी। चौधरी रणबीर सिंह, चौधरी विशाल सिंह मिलकर इकट्ठे पढ़ते थे। कोई राजनीतिक वो है, वैसा कोई हमारा वो नहीं। हुड्डा साहब का जन्मदिन भी आज भाई बधाई दे रहे हैं और उनको एक तोहफा भी दे रहा हूं भाई। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। भालू तो बनता नहीं, डॉक्टर कपूर नरवाल बनेंगे, इन आप धोरे लाके छोड़ देंगे। ये कई भाई कांग्रेस वाले, बीजेपी, अरे बीजेपी क्या नहीं भाई, यूं मैं वादा करूं तुम बना दो। हुड्डा साहब की चौखट पर मैंने जाना डॉक्टर कपूर सिंह ने, बताओ ना क्या नुकसान है। ये मेरा निजी विचार है, और तो जो बड़ौदा हल्का लोग कहेंगे वो करेंगे। जहां कहोगे वहां जाएंगे डॉक्टर कपूर सिंह जी, आपसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाएंगे। हुड्डा साहब का सम्मान करते हैं, पर अब की बार आएंगे आपके बीच में भाई दीपेंद्र हुड्डा भी आएगा, वोट काटू कहेगा भाई। उनका कहना इलेक्शन में तो सब खड़े आ गए भाई, वोट काटू, अरे गला काटू ऐसे तो वोट काटू अच्छे होते हैं भाई। बहुत बढ़िया। हर बार कितने नौजवान युवाओं के गले काटे जाते हैं। हुड्डा साहब
चलो आपकी मजबूरी होगी हम मानते हैं, ना दे पाए, देना चाहते होगे इतने हजार आदमियों वादा करके ना दे पाए, चलो मजबूरी मान ली, पर आपकी क्या मजबूरी है? पूछना हुड्डा साहब आए कि हम हर बार आपकी बात माने, आप एक बार हमारी बात मान लो, चौधरी देवीलाल बन जाओ। चौधरी देवीलाल से तो बड़ा नेता नहीं हुआ। चौधरी देवीलाल ने एक बार किया था झज्जर में, उनकी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा था, प्रचार में गए, उधर चौधरी जगजीवन राम की पोती मेधावी कीर्ति आजाद खड़ी थी, तो चौधरी देवीलाल ने क्या किया कि भाई मेरे वाले ने छोड़ दो, मेरे दोस्त की पोती है, इसका समर्थन कर दो। तो हुड्डा साहब मना लियो भाई, कह तू हमारी मान लिया, इबरिया तेरी माना है, डॉक्टर कपूर को समर्थन कर दे, अरे हम जिम्मेवारी ले तेरे धोरे ले आओगे। अरे अपना मारेगा छा मत गिरेगा कम से कम, तो भालू का तो काम चलता नहीं हुआ, तो तीसरे में गया, साबित हो गया। इस बीजेपी को हराना है तो सभी साथी डॉक्टर कपूर सिंह के साथ आ जाए। बीजेपी के भी अनेक पदाधिकारी और साथियों ने आकर डॉक्टर कपूर जी को समर्थन दे दिया है। अब तो जीत की तो बात ही छोड़ दो, अब तो जो जीत का मार्जिन है, हम नहीं कहते हुए कितना होगा, मुझे तो लगा 25, और तो आपके मूड की बात है 60,000 से भी जिता दो। नहीं, इन पार्टियों का ऐसे उम्मीदवार उतार दिए, लोगों को रास्ता नहीं था वोट गिरने का। जब बीजेपी ने पार्टी ने उम्मीदवार उतारा तो कांग्रेस का क्या कह रहा था, इतने घमंड में आ गया कि 60,000 से जीत गया। भाई हरी तो जरूरत नहीं थी, चंडीगढ़ जा बैठे हो। जिस दिन डॉक्टर कपूर सिंह ने फार्म भराना, चंडीगढ़ तब बाजा है। अब मेरा ला क्या, उसने कितनी वोटा जीतेगा ना, थारे वोट भी मांगने नहीं आवा है। इतना घमंड हो गया था उसके दे, किसी द्वारा फोन नहीं करा था, और रुखिया ना कहता फोन भी ना करते। तो भाइयों इनका बकाया बना जियो। दीपेंद्र हुड्डा भी आओगा, कहेगा अरे तू भाई मानना तो हमारी मान, हमारे भाई की करे। ये बालू ने क्या बताऊं, मैं क्या कहूं, उसने नुएगा मेरा बापू एक बार चाचा था उधर कहीं हो जाए। साहब हमारा चाचा है भाई, चाचा के डॉक्टर कपूर अग्रवाल जिंदाबाद, डॉक्टर कपूर अग्रवाल जिंदाबाद। हुड्डा साहब ने बापू तो कहो है वो, हुड्डा साहब ने कहा जब अपने बेटे ने बिठा ले, तेरा बेटा एक एमपी है, एक अपने भाई ने बुला ले, तो भाई बखाई में नहीं आना है। सुन लो, उन्होंने नाड़ काट दी, जब तुम काटते हो तो आज जब बता दियो भाई, फार्म थुआ ले आओगे काले, आज जब बता दो ठाके गेल हो गए नहीं। तो भाई यू पसीना ना सुकन दो पास ताई, जिस दौरा जो साधन है वो लेकर मंड जाओ, खर्चा भी सारा अपना आपा करेंगे सारे भाई, गरीब पड़न देनी भाई। देखो भाई गणी तक कंधा नहीं, 3 तक गाड़ियां मेरे तो एक ट्रैक्टर है, आज 6 ही लगा दिए, अरे एक दफ्तर है भाई, डॉक्टर साहब वो कहूँ मेरे में खोलते हो तो दफ्तर का सारा खर्चा मैं उठूंगा, कढ़ाई चढ़वा दूंगा, रोटी टुका चाह पानी मेरी तरफ से सारे हल्के का भाई। पंकज आइए, और 1 लाख रुपए से डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं, और आगे जो भी जरूरत पड़ेगी पीछे नहीं हटूंगा डॉक्टर साहब से कहीं। तो अब डॉक्टर साहब आओगे, समझ गए सारे भाई, बस बकाई में ना जियो, बकाओगे कलोई उठागे, कलोई हल्के के आदमी आओगे, रिश्तेदारी काटेंगे, मुन्ने मेरा है षड्यंत्र फैलाओगे, 2 दिन पहले लोग कहेंगे मुन्ने भी नुएर आगे जब आखिरी 2 दिन
तो आज सारे भाई इकट्ठे हो गए, जीता हुड्डा भी आ गए, श्री कृष्ण हुड्डा का भी आशीर्वाद है, बड़े अच्छे देवता इंसान थे और उनकी आत्मा भी चाहती है डॉक्टर कपूर को आशीर्वाद दे दो। तो सारे भाई जीता हुड्डा, कप्तान हुड्डा, हम सब इकट्ठा हो गए डॉक्टर कपूर के साथ है। पूरे चम्मन का आवाज डॉक्टर कपूर के पीछे खड़े हो गए हैं। तो कांग्रेस को तीसरे नंबर भाई बीजेपी ने गए लो भाई, बीजेपी ने रहा होगा तो डॉक्टर कपूर और होगा बकाई ना रही हो, कांग्रेस में नहीं रहा, कुछ खाली हो गया, तंबू पाट गया। तो बोलो प्रोदाल का की, प्रोदाल का की, धन्यवाद। बड़ौदा में होगा न्याय, अब रन होगा। डॉक्टर कपूर नरवाल जिंदाबाद, डॉक्टर कपूर नरवाल जिंदाबाद। भाई थोड़ा बड़ौदा मोर 51,000 रुपया 2 गाड़ी परमानेंट भाई। बैठो भाई बैठो, डॉक्टर साहब बोल लेंगे। डॉक्टर कपूर की रेल चलेगी, बिना पानी और तेल चलेगी, बिना टिकट और तेल चलेगी। भाई कल डॉक्टर साहब का ही अपने 56 गांव का कार्यालय का उद्घाटन मैम रोड बड़ौदा 9 बजे ढोल और डड़ाके है। कल सभी माता बहने युवा साथी बड़ौदा रोड पे गवाना में मैम रोड सॉरी भाई 6 बोल रहा है, कदे शपथम कर दे, कदे नोट कर दे। बोलो डॉक्टर कपूर नरवाल की मैम रोड पे 9 बजे। आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि भाई सुरेश सरपंच मेरड़ा डॉक्टर कपूर को 1 लाख रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। भाई सुरेश मेरड़ा, मैं निवेदन करूंगा भाई अशोक रूखी से वहां और अपनी बात, अरे यार रखना इधर, इस पर रखना, डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है। 1 मिनट के अंदर जो निर्दलीय उम्मीदवार हमारे सफेदों से लड़ रहे हैं, जसवीर देशवाल जी आपके बीच में आ गए, उनके भी 5 मिनट के लिए आपने सुनना है, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने नतमस्तक होगा। भाई अशोक रूखी आए और अपनी बात थोड़े शब्दों में रखे। भाई अशोक रूखी किस आए भी ठीक, बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। बड़ौदा हल्के का एक आदमी, हर माता बहन, हर बच्चा, हर जवान डॉक्टर कपूर नरवाल है। डॉक्टर अशोक रूखी भाई मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष और जोश आ रहा है कि भाई अंकित नरवाल ने 1 लाख रुपए और जब तक इलेक्शन होगा 3 गाड़ी उनकी चलेंगी डॉक्टर साहब की मदद में। एकांत होटल सत्यवान मलिक 1,11,000 रुपये डॉक्टर कपूर को सम्मान देते हैं, सम्मानित करते हैं। भाई इधर है नहीं क्या वो अशोक रूखी कित गए? आज बोल। हमारी निर्मला जी अभी आपके सामने बोली थी, उन्होंने कहा मेरी तरफ से 2 गाड़ी इलेक्शन टाइम में डॉक्टर कपूर साहब के मदद करेंगी। नौजवान साथियों एक बात हो रहेगी, आलू के कम काम जाएंगे, किसान का बेटा हूँ, गरीब किसान का बेटा। अरे गरीब किसान का ही बेटा रहा 1 लाख तेरी पेंशन होगी। चाचा धूपे नाम खूब जाना है, हमारे बाबू के पढ़ार था 1956 में कार में बैठ कर तो कॉलेज में पढ़ने जा था, वो गरीब का बेटा हो गया। आख्या में धूल धोल लाग रहा, रो है, फापट कर रहा है, इनका जासे बनाइयो कोई नहीं आवा
करीब का खड़ा रहेगा भाई। जब वो बाबू कार में पढ़ने जा रहा था उस टाइम पे बखारे लोग झूठ बोला मेरे आगे नटवाओ मैं जानू इलेक्शन लिए साथ पीटी अनजाने लोग तो रोएगा गरीब किसान का बेटा गरीब तो अब वो 15 उठा बेटा रहा जो इतने वो 15 उठा गरीब किसान है गए किसान है बेटे हम भी भाई। डॉक्टर कपूर सिंह भी किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो ठगेगा किसान का नाम लेगा झांसे में ना जियो बालू तो चोर है। ये भी नहीं भाई, ये अच्छी बात नहीं है किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना, हम इसको पसंद नहीं करते। हमारा भाई है, छोटा भाई है, इलेक्शन लड़ना सबका अधिकार है, कोई बात नहीं। वो कित कह रहा है एक अशोक रुखी भाई वो नाम लिखवा के जा रहे आंधा नहीं। आपके बीच में सफीदों हल्के से निर्दलीय उम्मीदवार भाई जसवीर देसवाल। सुन दो भाई श्री कप्तान हुड्डा 2,51,000 रुपये से भाई डॉक्टर कपूर की मदद करेंगे। ये मदद बड़ौदा हल्के की है, डॉक्टर कपूर की नहीं है भाई। ये इलेक्शन आपका इलेक्शन है, मान सम्मान की लड़ाई है, कहीं चूक ना जाइयो ना। बड़ौदा हल्का एक पैसे का नहीं रहेगा, इनका थारे हाथ में अपनी इज्जत है, अपना मान सम्मान है। हमारी जो ये भावनाओं को ठेस पहुंचाई है इसका जवाब देना है तुमने। तो भाइयों 4 साल देख लिया विधायक बना गए, हल्के की सेवा करने के लिए विधायक होना जरूरी नहीं है भाई। डॉक्टर कपूर भी बिना विधायकों से ज्यादा सेवा करी है। मन ने भी बिना विधायक होते हल्के मुँह काम करके दिखाए हैं। इन 5 गांव का जो डूबा की समस्या थी बाई इलेक्शन में मन ने कटवाई थी भाई, कोई और श्रेय लेता हो तो बताओ। बाई इलेक्शन में तत्कालीन मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार विनोद मेहता मेरे पास आया था, मलिक साहब क्या क्या समस्या है हल्के की, ना चुनाव में जीतना मत भाई, पहले काम करो तब जीतियो। मैं पहले दे समस्या हल करो, बोला कैसे होगी, वहां गढ़वाल का ड्रेन काट दो, 8-10 पंप नहीं ला दो। देखो 2 साल तक दोनों फसल हो गए ना, दोनों मारी जा रही। अरे पाछा छिछराना रुखी में डूबा आई बैठे होंगे, भालू जाके अगर रोड जाम कर दो। मैं गया, मैंने चीफ विजेंद्र नारा बुलाया, मशीन और वो सब बुलवा दी, बड़ा विवाद कर दिया। अगले का माले वो जो 45 साल पुरानी ड्रेन थी उसको रोक रहे थे कि लो डाले, वहां विवाद हो जाएगा, अगली बार कर दो उसको। तो अब देखो कितने मोटे पाइप दब के वहां जा गए, 40 करोड़ की लागत से वो पाइपलाइन दब के पानी की समस्या हल करवा दी। मेरा तो काम ही रहा है समस्या, चाहे हुड्डा साहब जब भी चाहता जी कॉलेज दो। 2011 में सब्जी मंडी में घोषणा भी करके थे भैंसवाल में कॉलेज बनाएंगे। भाई इलेक्शन में 2 कॉलेज मंजूर करवाए, एक बड़ौदे में एक भैंसवाल में भाई। तो 10 साल में बता दो कांग्रेस वाला ने क्या करा है। विधायक होना जरूरी नहीं होता, सेवा करी है। डॉक्टर साहब कहाँ रही, बुलाओ ना। अच्छा, तो काम देखो, काम करने वाले को देखो। डॉक्टर साहब के परिवार ने तो इतने काम करे हैं, लोगों की सेवा करी है। तो जसवीर देसवाल जी सफीदो हल्का से बहादुर विधायक रहे और अब चुनाव लड़ रहे हैं, आपके बीच में आ रहे हैं। बहुत बड़े समाज सेवी जसवीर देसवाल की जय बोलो, जय जसवीर देसवाल की। जसवीर देसवाल। मैं डॉक्टर कपूर नरवाल यहाँ से और सफीदों से जसवीर देसवाल जी दोनों विधायक पहुंचेंगे। दोनों मंत्रियों में बहुत मजबूत नेता हैं सफीदो हल्के के, उनका तालियां बजाकर स्वागत करें। कथुरा से हमारे बीच में भावी विधायक जसवीर देसवाल जी पहुंचे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्वागत की जय हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो, गांव कथुरा से
जक्की पहलवान 21,000 रुपए से डॉक्टर साहब का स्वागत करते। दिल्ली से टेलीफोन आया जग्गी जी का, कथूरा से। मैं कथुरा श्री राजवीर चेयरमैन से निवेदन करूंगा कि वो देशवाल साहब को पगड़ी पहनाकर बड़ौदा हल्के की तरफ से सम्मानित करें। भाई राजवीर चेयरमैन और बड़ौदा के जो सरपंच यहाँ स्टेज पर हैं, सभी आ जाएं साथ में। छत्तीस बिरादरी से सब जोरदार तालियों से स्वागत करें। देशवाल साहब की जय हो, देशवाल साहब की जय हो, देशवाल साहब, देशवाल साहब। जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा देशवाल साहब से वो आपके बीच में आए और दो शब्द। भाई देशवाल साहब के लिए जय बोलो, देशवाल साहब की जय हो। भाई बहुत बड़ी गौरव की बात है। मेरी माँ के मामा के हैं, जितनी भी रिश्तेदारी सफीदे में बढ़ती हो, जसवीर जी को विश्वास और भरोसा दिला दो। 2 बहादुर विधायक के चंडीगढ़ भेजने हैं, आप खारा विश्वास दिखा दो। जसवीर जी की तन मन धन से मदद करनी है भाई। जसवीर जी आए, अपने आदरणीय छोटे भाई डॉक्टर कपूर जी को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए। मैं देशवाल साहब का हल्का बड़ौदा की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से इस बड़ौदा में पहुंचने पर स्वागत करते, अभिनंदन करते। आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, और मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, ये लड़ाई मान और सम्मान की है। ये एमएलए बनने की बात नहीं है। एमएलए पीछे बढ़ते रहे, आगे बढ़ेंगे। आप सभी से मेरे पिता समान बुजुर्गों, मैं आपके चरणों में अपना सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। हमारे हल्का विरोधा की बहादुर जनता अपने हक की लड़ाई लड़ना जानती है। मैं नमन करते हुए आपके सामने, आपके सेवक, इनके साथ 36 बिरादरी के साथ इनका प्यार स्नेह, क्या नरवल सबका आपकी सेवा करते हुए क्या इनका हक नहीं बनता? हमारे पंचायती उम्मीदवार कि दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके, दोनों हाथ ऊपर करके आप अपने प्रिय नेता का इतनी जोर से नारा लगाए, गवाड़ा से लेकर के जींद तक और जींद से लेकर बड़ौदा तक आपकी आवाज की खुशबू फैल जानी चाहिए सभी तो कौन सी तक। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, दोनों हाथ उठा करके एक जयकारा लगाएंगे। चौधरी नरवल साहब की जय हो, चौधरी जसवीर देशवाल की जय हो। जोरदार तालियां बजाएं अपने प्रिय नेता के लिए। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के लिए ये इतना बहादुर हल्का जो आज इतना बड़ा इकट्ठ, इतनी ज्यादा जनता मैं देख के मैं भी गदगद हो रहा हूं भाई। और हमारे आदरणीय मंच, और मेरे को संदेशा मिला था, मैं अपना सारा बीच में प्रोग्राम छोड़ गए और जब मैं भाग्या मखा भाई साहब के साथ पीछे बहुत जाती हो रही, 68 साल की उम्र होगी। इबके भाई ने अपने कंधे पर, अपने पलखा पर, अपने भाई हाथा बैठा के इबके चंडीगढ़ विधानसभा में भेज दो सारे मिलकर। और जब एक बात बताओ, जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद कोई कसर रह जाएगी? 2014 में मेरे साथ भी नहीं हुए, जाती हुई थी, टिकटा की आंबर ले है, आश्वासन देते हैं और आखिर में जाकर नहीं पाता, हमारा कोई नाम नंबर नहीं पाता। इबका फिर मेरे साथ नहीं हुए बनी। पिछली बार नरवाल साहब के साथ जमा कती, एक इज्जत बिठाए, कोई सारी काम करे, सबके शामी थी बात, उसका बदला इबके दे दो भाई। सारी जनता या बदला दे दियो इबके सारे भाई। जैसे भाई साहब ने कहा था, भाई आप सफेदों में, मैं गारंटी देता हूं जितनी हमारी सफेदों हल्के की जितनी रिश्तेदारी होंगी पूरी मदद करवाऊंगा मैं, खड़े होकर कह के अपने आदमी को यहां दे दूंगा।
और आपने भी जैसा टाइम लगे वैसा आप भी समय निकालना। लेकिन मेरे भाई को बड़ौदा यू आप तो सवाया करके देगा। मेरे भाई को डॉक्टर नरवाल जी को जरूर विधानसभा में भेज देकर एक मैं बताऊं दिखा दो कि मैं आपके पास कितनी बड़ी ताकत है। ये अब मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। और भाई यू बात काम करना है। का एक चीज और मैं बता दूं, भाई साहब ना एमएलए बनाओगे, मंत्री है अपने आप बन पाओगे, गारंटी देता हूं। इतनी पूछ हो रही है, सरकार कोई सी हो मंत्री बनना है, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। क्योंकि पूछ होनी है, पूछ सारे भाई की, हरे भाई की पूछ इसलिए होनी है, अगर जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने खातर जब जरूरत पड़ेगी तो उसके वित्त मंत्रालय हाथ लाएगा सारे सारे। तो इसलिए भाई आप लोगों ने इतना मान सम्मान मेरे को भी दिया, सारे इन जितने हमारे बड़े छोटे नेता बैठे इनने भी। और नरवाल साहब के लिए दोबारा फिर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कति कसर ना छोड़ जो, दिन रात एक करके अपने आप को नरवाल समझ के इलेक्शन लड़ोगे तो कोई ताकत नहीं तुम्हारे को एमएलए बनने से रोक दे, मैं गारंटी देता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, जय हिंद। भाई यह बात याद जरूर रख लियो, खुद नरवाल बनकर एमएलए का इलेक्शन लड़ दो। मेरे को लोगों ने पिछली बार सेंटर से ताकत बनकर आई थी इलेक्शन 2014 में, सेंटर की ताकत थी वहां। लेकिन जब हल्का खड़ा होया ना, एक तरफा करया, और जब मेरे साथ जबरदस्ती होने लगी, मेरे को रोक दिया गया था भाई इसकी बजाय वंदना ने डिक्लेयर कर दो। बार बार प्रेशर पड़ा, 5 घंटे तक इलेक्शन रुका रहा, 5 घंटे पूरा हल्का उठ का आ गया। एक के बाद कह दी कि भाई जय हमारे भाई के साथ जाती होगी तो सब क्या न चढ़ाओगे, हमने नहीं उड़ हो रहा, वहां आग ला दी तो भाई मैं सारी जिंदगी मेरे को जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब तक सियाणी भी थी अपनी जगह पानी खड़ी रही, जब डिक्लेयर हो लिया, जब उड़ते हटे इतना यो काम तुमने करना, जब तक सर्टिफिकेट हाथ में नहीं भाई के हाल है, इतने जो है गिनती के स्टेशन से नहीं हटना। ये मैं आपसे थोड़ा कहना चाहूंगा, कई बार हुआ है ये बातें, मैं तो भुगत लिया। लोगों ने इसे इतना बढ़िया साथ दिया कि जोर इतना पड़ा, बार बार हमारा ये सुषमा स्वराज थी विदेश मंत्री, हेलीकॉप्टर लेकर नहीं बोली मैं जी ना हूं। एसपी ने कह दिया भाई पब्लिक इतनी होगी है, यहाँ ना है, यहाँ कुछ भी हो सके है। इसलिए अपनी ताकत आप लोगों ने दिखानी है और हमारे भाई को चंडीगढ़ विधानसभा में भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। और मैं भाई पगड़ी में माननीय विधायक जी, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से डॉक्टर कपूर नरवाल को ये अपने मान सम्मान 36 बिरादरी बड़ौदा की जनता का ये सम्मान आपके सिर पे रख के जा रही है। देशवर साहब का जोरदार ताली बजाएं अपने मान और सम्मान को, इस पगड़ी की लाज को। ये आप सबका दायित्व बनता है। हर कोई इंसान डॉक्टर नरवाल बनके एक एक वोट को 5 तारीख को अपने भाई के हक के निशान पर चुनाव बना करके ये ललकार पूरे हरियाणा के अंदर जय जयकार उस नारे की, अपने भाई के इस नारे को बुलंद करते हुए इस पगड़ी की लाज रखना, ये मैं निवेदन करता हूं माननीय विधायक जी से और आप सभी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ौदा हल्का की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से देशवाल साहब जी अपना कीमती टाइम छोड़ के, इनकी भी सभाएं चल रही थी, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपना कार्य संभालें। अब फिर देशवाल साहब से तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि देशवाल साहब आप अपने जो प्रोग्राम छोड़ के आ रहे हो वो कर लो, ये तो मैं छोटा हम कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मान सम्मान हक की लड़ाई लड़ना जानता है मानस, अपने मान सम्मान के लिए ये तो वोट की बात है, अपनी जान की बाजी लगा देता, जान की। अब जिनके लिए आप इतना पसीना बहा रहे हैं, इतनी भारी तादाद में आए हैं, बड़ौदा हल्का के लाडले, सुख दुख के साथी, आपके बीच में डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी। डॉक्टर कपूर नरवाल जिंदाबाद, डॉक्टर कपूर नरवाल जिंदाबाद। सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, बड़ौदा गांव के सरपंच विजय खासा जी 2,51,000 से
डॉक्टर कपूर नरवाल का स्वागत कर रहे हैं। उनके लिए तालियां बजाओ। ये आप देख रहे हो कितना जोश है लोगों में। परमेंद्र भावड़ 51,000 रुपए और 2 गाड़ियों से, हमारा साथी परमेंद्र साहब 31,000 से, सतबीर पहलवान नगर गांव से हमारे ताऊ खजान सिंह के लड़के हैं, स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश कुंडू डुराना से 51,000 से डॉक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं। इनके लिए भी तालियां बजाओ। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। रमेश वशिष्ठ ठसका पूर्व बड़ौदा हल्का 51,000 रुपए से, जो कांग्रेस छोड़ के आए और 51,000 से स्वागत भी कर रहे हैं। वशिष्ठ साहब का दोनों हाथों से तालियां बजाकर स्वागत करें। जग्गी पहलवान कतूरा से डॉक्टर साहब का 21,000 से स्वागत कर रहे हैं। किस तरह से धन बरस रहा तो इसी तरह से वोटें बरसा देना। डॉक्टर कपूर नरवाल जी इतनी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, आज तक बड़ौदा हल्का से कोई नहीं जीता होगा भाई। डॉक्टर कपूर नरवाल आगे बढ़ो, डॉक्टर कपूर नरवाल आगे बढ़ो। तो आदरणीय डॉक्टर कपूर सिंह जी अब आपके बीच में आ रहे हैं। बड़े आपका धन्यवाद और खैर मकदम करने के लिए। आवाज दो, आवाज दो। मास्टर ओम प्रकाश चिराना जी ने भी 51,000 से डॉक्टर कपूर सिंह का सहयोग समर्थन किया है, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद डॉक्टर कपूर सिंह जी। बड़ौदा की इस पावन धरा पे पहुंचे बड़ौदा की हल्का की सरदारी। सबसे पहले देवी देवताओं की जमीन है ये बड़ौदा गांव। सबसे पहले मैं 2-3 बात बोलूंगा, आपने जय बोलनी है। जय बाबा गोसाई वाले की, जय बाबा गोसाई वाले की, जय बाबा डाब वाले की, जय बाबा डाब वाले की, जय बाबा बालक दास की, जय बाबा बालक दास की, जय बाबा भानुनाथ की, जय बाबा भलेगिरी की। और हमारे महाराज जी बीच में आए हैं गौरवपुरी जी, मैं इनका भी यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ौदा हल्का की सरदारी, मैं गोहाना से आ रहा था, थाने के सामने से उतर के थाने से पहले पैदल आया। इधर से देसवाल साहब आ रहे थे पटाना से, ये भी पैदल आए हैं। बनवासा की साइड से भी चारों तरफ से जाम लगा हुआ है। और मैंने बड़ौदा गांव में आज पहली दफा बड़ी बड़ी रैलियां देखी हैं, बड़ी बड़ी वो देखी हैं। बड़ौदा गांव में इतनी रैलियां, इतनी भारी भीड़, इतना भारा जाम आज तक कभी नहीं देखा मेरे 20-25 साल की उम्र में। हाँ, जब राजीव गांधी जी यहाँ देश के प्राइम मिनिस्टर होते थे, उस टाइम भी इतनी बड़ौदा की सरदारी नहीं आई थी। भाई मैं भूल जाएगा। हाँ, बड़ौदा हल्का के भाई ठीक, ये बीच में करवाए वो बाद में करवाइए। तो धन्यवाद, धन्यवाद। ओ भाई पवन जाक्षी वाइस चेयरमैन मुरलाना ब्लॉक बीजेपी छोड़कर आए हैं और 11,000 से डॉक्टर कपूर जी का स्वागत करते हैं। तो हट जाएगा, वो हट जाएगा। भाई 2 मिनट बोलियो ना विराई को ना बोलना हमने बीच में बोलती फिर नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा पीछे बड़ौदा हल्का के
55 के 55 गांव से इतनी भारी तादाद में आज मैंने जिंदगी में पहली बार मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, माताओं तथा बहनों, इस बड़ौदा हल्का की पावन धरा पे मैं आपको सबसे पहले देख के नमस्कार करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहता, दो बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। आज भाई एक मिनट वो मतलब बोलते हूँ बड़ौदा हल्का के बुजुर्गों और साथियों, सिर्फ और सिर्फ दो बातें आपके बीच में कहना चाहता हूं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सुबह 10 बजे से आप बैठे हो। मेरे को पता है गर्मी का मौसम है और क्या गर्मी में क्या क्या हालात होते हैं लोगों के। मेरे बुजुर्गों, बड़ौदा हल्का के सरदारों, मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो अन्याय मांग रहा हूं आपसे। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है 2020 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को ये कहा था कि 2024 का इलेक्शन आपका होगा, और वहां रोहतक में बैठ के फैसला हुआ, हमारे घर में बैठ के फैसला हुआ। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इसलिए बुजुर्गों और साथियों आप लोगों से अन्याय की अपील करता हूं, न्याय की अपील करता हूं बुजुर्गों और साथियों। और न्याय जब मिलेगा, मेरे को ये बड़ौदा हल्का की सरदारी, अपना एक एक कीमती वोट आने वाले 5 तारीख को एक एक बटन दबा के निशान मिल जाएगा। अभी उसके सामने, मेरे नाम के सामने एक एक मोहर लगाओगे। जब मेरी माताएं, बहनें, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग बूथ पे जाके जब वोट देने का काम करोगे, जब न्याय मिलेगा, नहीं तो कुछ न्याय नहीं मिलेगा। मेरी बड़ी इच्छा थी, हर राजनीतिक आदमी की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। मेरे लिए ये तीसरा चुनाव है। 2019, 2014 में चुनाव लड़ा, 2019 का छोड़ दिया। हमारे माननीय श्री कृष्ण हुड्डा जी का स्वर्गवास हो गया, बाई इलेक्शन हुआ, और बाई इलेक्शन में मेरे को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुला के ये कहा था कि डॉक्टर कपूर सिंह आप हमारे पास आओ और आपको हम टिकट देने का काम करेंगे, चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। जबकि भूपेंद्र मलिक जिस मेहता जी का नाम ले रहा था, वो मेहता जी गवर्नमेंट के बहुत बड़े अधिकारी थे, प्रेस के अधिकारी थे। जितने भी बीजेपी के नेता, किस किस के नाम लिखाऊं आपको, चौधरी रणजीत चौटाला से लेकर जेपी दलाल तक, और सारे जितने अपने गरोर जी से लेकर भाटिया तक मेरे घर पे आए थे, मेरे को टिकट दे रहे थे। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं उस टाइम भी बीजेपी से भी बनता, लेकिन मेरे भाग्य में उस टाइम नहीं थी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उससे पहले मेरे को बुला लिया। लेकिन उनका बड़ा नेता है, उनका मान सम्मान करने के लिए मैंने उनकी बात मान ली, और उनकी जुबान पे बात मानी थी कि वे अगला इलेक्शन आपको लड़ाएंगे। अब पता नहीं क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूरी थी या और कोई बात थी। मैं दोष तो नहीं दूंगा इतने बड़े आदमी को, लेकिन ये कहूंगा मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने मेरे साथ न्याय करना है। साथियों, मैं पिछले 25-30 साल से आपके पूरे बड़ौदा हल्का की एक एक गली, एक एक गांव, मेरे को किसी भी गांव में जाता हूं, किसी के ये पूछने की जरूरत नहीं हो तेरे साल का कौन सा गांव है, पटवारी का कौन सा गांव है, ये तो फलाने का कितने है, फलाने का कितने है। मैं सीधा उसी के घर जाता हूं, शादी हो, दुख हो, सुख हो, वहीं जाता हूं। एक एक रोड का पता है कौन सा रोड खराब है, पूरे बड़ौदा हल्का की एक एक दिक्कत का पता है कि क्या है। यहाँ हमारे बड़ौदा से निकल के चले जाओ, बनवासा, रिनाना, धनाना, ये सारे फ्लड अफेक्टेड एरिया है। उधर ऊपर की साइड में चले जाओ, सूखा राहत एरिया है। एक एक बात का मैंने पता है किस किस मुसीबत में से ये बड़ौदा हल्का जूझ रहा है। अगर बुजुर्ग और साथियों, अगर आपने
मेरे को विधानसभा में भेजने का काम किया, मैं अपनी खाल बेच के भी आप लोगों की सेवा करूंगा। भाई बालू का गांव है रंडाना, उसका पैतृक गांव है रंडाना, जो मेरा कथुरा है। हालांकि मेरे तो 55 के 55 गांव हैं। जन्म स्थली मेरा कथुरा है, लेकिन कर्म स्थली पूरा का पूरा बड़ौदा हल्का है मेरा। बुजुर्गों साथियों, पिछले 1.5-2 साल से पहले बड़ौदा का जुलाना का रोड टूटा हुआ है। पूरे लोग जो हरियाणा से जींद साइड में, जुलाना साइड में जाते हैं या जींद साइड से आगे आते हैं, वो पानी के गड्ढे गुड्ढे में आते। एक छोटी पगडंडी बन रही है, वह भी कच्ची, उड़े भी कई बार गाड़ी उतरी। रंडाना वासियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारे ठेकेदार हैं मेरड़ा के, वो इसको 2-3 दिन के 5 दिन के अंदर अंदर इसको बनवाने का काम करेंगे। जबकि विधायक की ग्रांट आई है, विधायक की ग्रांट आई है, वहां ये ग्रांट लगा देता तो क्या होता, लोगों को आने जाने का रास्ता तो मिल जाता। तो बुजुर्गों साथियों, और तो ज्यादा नहीं कहना चाहता, सारे के सारे साथियों का यह स्वागत करता हूं। 2 बात एक और कह दूं, मेरे पिछले 3 साल से आप लोगों ने पता है बहुत गात में बीमारी लगी हुई है। मैं 1 महीना हॉस्पिटल में दाखिल रहा पिछले 3 साल पहले, 3 महीने घर पे लेकर रहा और 3 महीने घर पे लेटा रहा। आप लोगों की याद आती रही, बात होती रही, सारी दिमाग घूमता रहा मेरा, लेकिन मैंने हिम्मत करके आप लोगों के बीच में दोबारा फिर आना जाना शुरू कर दिया 3 महीने के बाद। और वो आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का प्यार है, और उसी प्यार की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरी जिंदगी आप लोगों ने बख्शी है। दोस्तों, और मैं ये आपकी दी हुई जिंदगी हमेशा ऋणी रहूंगा। और मैं तो अपने भाइयों ने भी, अपने बेटिया ने भी, अपने भतीजा ने भी, अपने चाचा ने भी ये कह के मरूंगा कि भाई मेरे साथ कोई उपचुप हो जाए तो इस बड़ौदा हल्का की जनता का ऐसा मत बोलियो किसी तरह भी। तो कह दिया है मेरा, मैं तो ज्यादा न कहते हुए, और कोई किसी तरह की मेरे से जिंदगी में कोई गलती हुई हो, बड़ौदा हल्का की सरदारी से मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। साथियों, अब आपके प्यार प्रेम के सामने मेरे से बोला नहीं जा रहा, लेकिन मैं तो एक मोटी ही बात कह गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। 5 तारीख को या तो वोट दे दिया, नहीं तो गोहाना लकड़ी देना दी। ये मैं क्या आपके सामने जा रहा हूँ। डॉक्टर कपूर आ गया पूरा बड़ौदा हल्का आपके साथ है। हाथ उठा ले, एक बार पूरे हाथ उठाकर के आश्वासन दे दो, अब की बार रण होगा, अब की बार न्याय होगा। एक और सूचना रह गई, कल किस टाइम का टाइम है भाई? 9 बजे का महम रोड पे ऑफिस का हवन कराएंगे, ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। आप सभी लोगों से, पूरे हल्के के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपने जितना आज हौसला अफजाई की, इससे भी ज्यादा संख्या में आप लोग वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। एक और प्यार की बातें हैं। एक जैसे भूपेंद्र कह रहा था कि भाई लोग यूं कहे बैठ जाएगा। आप लोगों की ताकत के सामने अब भी बड़ौदा हल्का में कुछ लोगों के दिमाग में ये थी, आए नहीं वो कि भाई डॉक्टर कपूर तो 16 तारीख में बैठ जाएगा। लेकिन अगर 16 तारीख चली गई कल,
दूसरा कोई जलसा करेंगे, इससे बड़ी तादाद का जलसा होगा। आज बता देता हूँ आप लोगों को, जिसके दिमाग में शक के डॉक्टर कपूर सिंह बैठ जाएगा मैं वो काम नहीं करूंगा। अगर आप लोग बिठाना चाहोगे, आप अपने आप बिठाना चाहेंगे, बैठ जाऊंगा, किसी के कहे से नहीं बैठूंगा। जैसे कि भूपेंद्र मलिक का सरकार बनेगी, जिसकी भी सरकार बनेगी भाई, जहां मेरी चाहत होगी, जहां लोगों ने चाहा, हल्के ने चाहा, हल्का मेरा कान पकड़ के कितने छोड़े उड़े आप लोगों का ताबेदार रहूंगा। बहुत बढ़िया। और शर्मा सरपंच कोई उनका के भाई सुना 51,000 और 2 गाड़ियां इलेक्शन तक डॉक्टर साहब को दी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत भाई। भाई ने भी 2 गाड़ी बेची है, उस भाई का भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। भाई सभी से निवेदन है, जो लाठी वाले हैं जिनमें कोई दिक्कत है, रिंकू का नंबर नोट कर लो, बार बार मेरे द्वारा फोन आए हैं। 98 126 000 77 98 126 000 रिंकू है, ऑफिस में का नंबर नोट कर लियो, किस्त मिल लियो। कपूर जी क्या कहना चाहेंगे? इतनी भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर आपको आशीर्वाद दिया है, आज आप भावुक नजर आए, किस तरह से मैसेज देंगे कांग्रेस को? कांग्रेस को मैसेज नहीं दे रहा, मैं किसी पार्टी को मैसेज नहीं दे रहा, मेरा तो लोगों को मैसेज है। और लोगों का जो प्यार प्रेम आशीर्वाद जो उमड़ा है पिछले 25 साल से, अरे भाई क्या कर रहे हैं पूरे बड़ौदा गांव में, यहाँ राजीव गांधी जी भी आए और जी भी आए, इतना क्राउड बड़ौदा गांव में कभी नहीं देखा। और ये लोगों का प्यार प्रेम आशीर्वाद है। और ये है कि भाई आप मेरे को आशीर्वाद देके विधानसभा में भेजने का काम करें। लेकिन जिस प्रकार से भूपेंद्र मलिक और जीता हुड्डा दोनों की ताकत भी आज आपके साथ जुड़ गई है, किस तरह का परिणाम देख रहे हैं बड़ौदा? देखो, आपसी भाईचारा है हमारा, हुड्डा साहब का भी, मलिक साहब का भी। ये तो मेरे मामा के लड़के हैं, हुड्डा हमारा गुआंढी है। और राजनीति में ये होती है कि भाई हर आदमी को सपोर्ट देनी पड़ती है। आज दोनों भाइयों ने, मेरे दोनों ही कंधे बने हैं ये, और इसका ये होगा कि भाई आने वाले चुनाव में हम बड़ौदा हल्का निश्चित तौर पे विधायक का चुनाव। मुद्दे क्या रहेंगे आपके बड़ौदा? मुद्दे मैंने अभी बता दिए थे आपको। बड़ौदा हल्के के लोगों का कहना है कि हमने पगड़ी बांधी है कपूर सिंह नरवाल के सिर पर, अब जो है वो पगड़ी मान रखेंगे और एमएलए से पगड़ी की बड़ौदा हल्का के विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। इनका मान सम्मान किया है, जो पगड़ी मेरे सिर पे बांधी है, इसका मैं अपनी जान दे के भी इनका एहसान नहीं सकता, लेकिन इनके मान सम्मान के लिए खेस नहीं आ। अपने कार्यालय खोलने की बात की है, तो अपने कार्यालय खुलेगा और आगे क्या रणनीति रहेगी? कल हम 9 बजे के करीब महम रोड फाटक के पास अपने कार्यालय खोलेंगे। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है वो आए और आशीर्वाद देने के लिए आए। उसके बाद हमारा इलेक्शन का सुचारू ढंग से हम लोग सुचारू ढंग से चलाएंगे। और इलेक्शन ऐसा चलेगा जिससे आज लोग अपने बीच में आए और भारी मतों से हमारे को जिताना है। लेकिन जिस प्रकार से आज जेजेपी और कांग्रेस और बीजेपी सभी जो लोग हैं आपके साथ समर्थन के लिए जुटे हैं, आपका समर्थन किया, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहने लग रहा जिस पार्टी से जो साथी आए हैं उन्होंने मेरा हौसला अफजाई की। बीजेपी से भी आए हैं, कांग्रेस से भी आए हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ वो मेरे से कंधा मिला के मेरे साथ। अगर आप चुने जाते हैं तो किस पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए, चुने जाने का ये तो आपको होना के चुने जाने हैं, चुन तो लिया जनता ने मेरे को, लेकिन ये जनता ही फैसला करेगी मैं किस पार्टी के साथ जाऊँगा, किसके साथ। बड़ौदा हल्का की जनता को क्या कहना है? बड़ौदा हल्का की जनता ने जो मेरे को आशीर्वाद और प्यार प्रेम दिया है, यही आशीर्वाद और प्यार प्रेम वोट के रूप में
5 तारीख को मेरे को देंगे, उसको विधायक बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।